प्रेम कहानी। ये कहानी है पूजा और रमेश की कि कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ जानते हैं कि क्या है पूजा और रमेश की प्रेम कहानी। पूजा और रमेश, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छे फ्रेंड्स होना ज़रूरी है, तभी आप उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। पूजा और रमेश दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि पूजा के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। पूजा के घर वालों को रमेश के बारे में और रमेश के घर वालों को पूजा के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब रमेश के पापा ऑफिस जा रहे थे तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और रमेश के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन पूजा के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन करना ही होता है, जिससे पूजा को ये सब रमेश को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और वो जब कॉलेज जाती है तो वहाँ पर भी रमेश नहीं होता है, और जब वो रमेश के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे रमेश को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान रमेश जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि पूजा के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से रमेश टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और रमेश पूजा को भूलने के लिए चला भी जाता है। वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है और शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है जो कि बहुत सुंदर थी। रमेश अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये पूजा है। इतना सुनते ही रमेश के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से पूजा की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, रमेश। हाय पूजा, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। पूजा, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती रमेश, आई एम रमेश। और ये सुनते ही पूजा खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि रमेश तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। पूजा, हाय, कैसे हो? रमेश, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? पूजा, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? रमेश, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। पूजा, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? रमेश, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी हो ना गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। पूजा, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक
शादी भी नहीं हुई है रमेश। उसकी जान में जान आ गई और वो बहुत खुशी हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। पूजा, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए रमेश, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। पूजा, कोई जीएफ है? खुश होते हुए रमेश, हाँ। फिर पूजा दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चले कि वो दुखी है कि कौन है वो खुशनसीब। रमेश, तुम डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा ना मार दे। पूजा ये सुनते ही बहुत खुश हुई और उसने कहा, सच? रमेश, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और रमेश यहीं रहकर जॉब करने लगा और पूजा से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। ना चाँद की चाहत और ना सितारों की फरमाइश, मेरी जान सिर्फ तू मिले, मेरी बस यही है ख्वाहिश। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये रियल लव स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।